अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इंशाल्लाह सुबह ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक बात पूछनी थी मुझे। जब हम अपनी पुरानी बुजुर्गों की तस्वीरें या अपने बुजुर्गों की पुरानी तस्वीरें रिस्टोर कराने के लिए जाते हैं कि उसकी बैकग्राउंड भी चेंज करते हैं और उसके जो है कलर्स भी नाश कर दें और इनलार्ज भी कर दें, तो फिर हम डिजिटल फोटोग्राफर के पास क्यों जाते हैं जो उस पर काफ़ी काम करके, काफ़ी मेहनत करके आपसे पैसे भी लेता है और प्रिंट भी निकाल के देता है अच्छा, और हम अपने घरों में जाके उसको सजावट के तौर पे या उसको यादगार के तौर पे लगाते हैं। मुझे नहीं समझ आई कि हम फिर उसका प्रिंट क्यों यूज़ करते हैं, या हमने कोई ब्रोशर डिज़ाइन करना है या ग्राफिक का डिज़ाइन का कोई काम ऐसा है जिसमें आपके ब्रोशर्स हैं या आपका प्रिंट मटेरियल है, या यूँ समझिए कि प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ तैयार करते हैं, तो उसके लिए हम ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाते हैं जिसको वो डिज़ाइनर अच्छे से डिज़ाइन करके देता है, फिर टेस्ट प्रिंट निकाल के देता है और उसके वो चार्ज भी करता है। इसी तरह वो ब्रोशर्स वगैरह जो है वो इनिशियली हम उसका डिजिटल प्रिंट लेते हैं, उसको देखते हुए हम प्रिंटिंग वाले को दे देते हैं ताकि उससे मैच करते हुए कलर लगाएं और हमें काम कर देते हैं। तीसरी चीज़ मैं ये पूछूंगा, हमने फ्लेक्स डिज़ाइन कराना होता है, पेनाफ्लेक्स। मुझे याद है कि यहाँ हमारे एक मोहतरम दोस्त थे, पुराने आर्टिस्ट थे, वो फिल्मी पोस्टर डिज़ाइन करते थे, हाथ से मैनुअली करते थे और उनका नाम बड़ा था और वो माशाल्लाह बहुत सीनियर थे। एस खान के नाम से वो मशहूर थे। अभी वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। मेरी उनसे बहुत मुलाकात है, मैं उनसे इंस्पायर भी था और उनके काम से भी। उनकी जो फिल्मी पोस्टर्स थे वो भी मेरे पास बहुत से मौजूद हैं, अभी भी थे। अभी मैंने कुछ अर्सा पहले उनकी एग्जीबिशन भी लगाई थी। मैं उनके ऑफिस भी जाता रहा, उनके स्टूडियो भी जाता रहा। उनका काम ही सिर्फ फिल्मी पोस्टर डिज़ाइन करना होता था। फिर मैंने एक साहब को देखा जो फिल्मी होर्डिंग तैयार करते थे, जो सिनेमास पे लगती थी। बड़े बड़े पोस्टर्स होते थे या होर्डिंग्स होते थे, बड़े बड़े। कहाँ गए वो, कहाँ गए? उन लोगों ने अपने आप को अपडेट करने के लिए फ्लेक्स डिज़ाइन या फ्लेक्स प्रिंटिंग की तरफ चले गए ताकि उनको सहूलत हो जाए और वो अपना काम जो कई दिनों में करना था वो शायद एक दिन में कंप्लीट करके निकाल देते हो और उसके बाद प्रिंट निकल आता है। आज मुझे याद है कि पुरानी फिल्मों के जो पोस्टर्स लगते थे या किसी वक्त में छोटे शहरों में या इवन लाहौर में भी बहुत से टांगा रेडी वाले जो है, टांगे वाले, वो ढोल बजाते हुए उसमें पोस्टर्स की नुमाइश करते थे कि नई फिल्म आ गई है या इतवार को 4 शो होंगे। जो पोस्टर्स उस पर लगे होते थे, एडवर्टीजमेंट का तरीका उनके पास यही था। आज वो पोस्टर्स नहीं लगते। आज वो टांगे वाले भी नहीं हैं जो उन प्रिंट्स को उठा के फिरते थे और ढोल बजाते हुए जाते थे, उनकी भी रोजी लग जाती थी। वो जो आर्टिस्ट जमीन पे बैठ के या सीढ़ियाँ लगा के वो होर्डिंग्स तैयार करते थे जो सिनेमा के बाहर लगती थी, ह्यूज होर्डिंग्स होती थी, कितने फिगर उसमें शामिल होते थे, कहाँ है आज वो?
उनकी जगह फ्लैक्सेस ले ले लिए। किसी ने सोचा कि वो लोग कहाँ गए होंगे, उनकी रोजी कैसे चली होगी? मेरे ख्याल में ये सवाल बहुत अहम है। या जो पुराने फोटोग्राफर्स थे वो अपने स्टूडियो में बैठ के नेगेटिव्स को इन टच करते थे, पेंसिल से टचिंग करते थे, उनके शेडोज बनाते थे, उनके डिटेल्स निकालते थे। आज कहाँ है वो? आज डिजिटल कैमरे ने हर चीज़ को फेल कर दिया। वो नेगेटिव पे काम करते थे, कई कई उसके टेस्ट प्रिंट निकालते थे, उसके बाद जाके कहीं वो फाइनल प्रिंट निकालते थे और इनलार्ज करते थे। अभी कोई भी मौजूद नहीं है। मैंने भी उनसे काम कराया हुआ है। मेरे पास भी एनालॉग कैमरा था, मैंने भी लैब में बैठ के अपने प्रिंट खुद निकाले हुए हैं। एनसीए में मैंने जब डिप्लोमा किया तो उसमें लैब में भी जाहिर है मैं अपने हाथ से काम करता रहा हूँ। अब मेरे पास डिजिटल कैमरा है क्योंकि मुझे उस एनालॉग फिल्म की ना डेवलपिंग मिली है दोबारा और ना ही उसका फिल्म दोबारा मिल रही है। मैं ट्रांसपेरेंसी पे काम करता था, लेकिन तब जब ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही और मिल भी रही है तो एक्सपायर थी। हाँ, ज़्यादा एक्सपेंस करके मुझे लगता है कि दुबई वगैरह से मिल सकती होगी। अभी भी वो डेवलप्ड कंट्री है, हमारी तरह डेवलपिंग नहीं है। उनके पास अभी भी वो फिल्म रोल या ट्रांसपेरेंसी शायद मौजूद हो, जिसका रिजल्ट आज भी मुझे पसंद है। वहाँ से मिल सकती होंगी, लेकिन इतना एक्सपेंस करने के बाद क्या मुझे रिटर्न में कोई उतने पैसे देगा? नहीं देगा। मैंने डिजिटल कैमरा ले लिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया। एक लम्हे के अंदर पलक झपकने में मैं पिक्चर बनाता हूँ, एक क्लिक के बाद मैं उसको देख भी सकता हूँ। नहीं तो क्या होता था कि हम उस रात को नींद नहीं आती थी जब तक उस फिल्म को हम डेवलप करा के प्रिंट करा के ना देखते हो। लेकिन आज हमें एक क्लिक के फौरन बाद हमें रिजल्ट मिल जाता है। नहीं पसंद आ रही तो हम डिलीट कर देते हैं, फिर दोबारा से एक्सपोज कर लेते हैं। सोचिएगा कि वो लोग कहाँ गए और उनकी रोजी रोटी कहाँ रह गई। उसको टेक ओवर कर लिया हमारी फ्लैक्स मशीनों ने, हमारे डिजिटल कैमरा ने, या हमारे जदीद टेक्नोलॉजी, सो कॉल्ड जदीद टेक्नोलॉजी ने हमें टेक ओवर कर लिया। उन पुराने लोगों की रोजी रोटी कहाँ है? इसी तरह हम अगर अपने जदीद दौर को देखें और पुराने दौर को देखें, पहले जिस तरह से हम काम करते थे अब उस तरह से काम नहीं है हमारे पास। मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ, कोई तनकीद किसी पे नहीं है मेरी, और ना ही मैं किसी पे तनकीद करना चाहूँगा। हौसला अफजाई करना चाह रहा हूँ उन लोगों की जो अभी भी हाथ से काम कर रहे हैं। वो चंद एक लोग हैं, उनमें ज़्यादा लोग नहीं हैं अभी। और एक दो को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ जिन्होंने अपनी फ्लैक्स मशीनें लगा ली और वो जो हाथ से काम करते थे, किताबत करते थे। इवन किताबत का काम जो अखबारों का है वो भी कितना वसी काम था, लेकिन अब वो भी कंप्यूटर पे चला गया। सोचिएगा कि हमने अगर बाकी जगहों पे तरक्की कर ली है और हम उनको दिल से कबूल कर रहे हैं, तो हम डिजिटल आर्ट को क्यों नहीं कबूल कर सकते? या वो लोग जो कंप्यूटर पे काम करके अपने काम को इन्हांस कर लेते हैं या जदीद टेक्नोलॉजी में दाखिल हो गए, उनको क्यों नहीं कबूल किया जाता? जनरल सा सवाल है। मैं अपने बहुत सारे काम अभी हाथ से कर रहा हूँ और वक्त के साथ मैंने भी समझा कि क्या कुछ हो रहा है और आगे दुनिया में कहाँ जाना है। मैंने तकरीबन 20 साल पहले काम शुरू किया था डिजिटल का, और बहुत सारा काम मैंने किया हुआ है। अभी हाथ से कर रहा हूँ, जैसे तैसे से ही हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास डिजिटल भी मौजूद है और वो मेरा काम बहुत पुराना है।
उसकी लाइफ ज़्यादा है। हम कबूल नहीं कर रहे, सिर्फ हम उसकी कीमत नहीं देना चाहते। आप कीमत देना चाहते हैं, ओके, आप कीमत दें, कैनवास पे अच्छा प्रिंट मिल जाएगा और उसकी आप कीमत ज़्यादा दे दें, सिग्नेचर प्रिंट लेके जाएं ताकि किसी और के पास ना जाए, वो कॉपीराइटेड हो। हम वो नहीं कर सक रहे। सोचिएगा, अगली मुलाकात बाद में होगी, इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुनिया में बहुत से और लोग भी हैं जिनका ख्याल रखिएगा, जिनको ज़रूरत है आपके ख्याल की। अल्लाह हाफिज़।